हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम शुरुआत कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का। ये टॉपिक है हमारा, जिसे हम बोलते हैं विकास के कारक। तो देखते हैं हम विकास के क्या क्या कारक होते हैं। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं थोड़ा। तो क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो है, आर्थिक विकास का क्या अर्थ होता है। तो हमें बताना कि आर्थिक विकास है उसका क्या अर्थ होता है, तथा आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो आर्थिक विकास को कौन कौन से कारक होते हैं जो आर्थिक को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो वो हमें कारक बताने हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो आर्थिक विकास का अर्थ अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साथ तकनीकों तथा संस्थागत परिवर्तनों से है। इसे आर्थिक विकास कहते हैं। तो वही है कि जैसे तकनीकों में परिवर्तन हो गया, संस्थागत परिवर्तनों कर देते हैं हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारक। तो आर्थिक विकास को कौन कौन से कारक हैं जो आर्थिक विकास को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, सिंपल सीधी बात है, अगर आपसे कोई बोलता है कि विकास किसे कहते हैं, तो विकास क्या है, जो भी हम तकनीक नई नई अपनाते हैं उसको हम आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है हमारे भारत में, तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है हमारे विकास पर असर करता है। तो इसमें क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक विकास से रिलेटेड, हमारे पैसे से रिलेटेड होता है। तो ये इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, आर्थिक विकास बोल रहे हैं। तो और देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो ये कह रहा है आर्थिक कारक। हम देख लेते हैं आर्थिक कारक क्या होते हैं। तो देखते हैं आर्थिक कारक क्या होते हैं। तो आर्थिक कारक, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। जनसंख्या आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो जो जनसंख्या है वो क्या होता है, आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जिसकी कमी भी आर्थिक विकास को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। 3 शताब्दी पहले अमेरिका का आर्थिक विकास जनसंख्या कम होने के कारण रुक गया था। तो सिंपल सीधी बात है, अगर मान लो कहीं जनसंख्या ही नहीं, अगर मान लो किसी देश में ज़्यादा लोग रहते ही नहीं है और हम वहाँ पे सामान बेचें, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमें क्या हुआ, नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या होना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से क्या होगी, वो विपरीत प्रभाव पड़ेगा उस पर। तो वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से विपरीत प्रभाव डालेगी। तो रुक गया था, परंतु आज के समय में जनसंख्या अधिक होने के कारण अधिकांश देश विकास नहीं कर पा रहे। तो ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है तो तब भी क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा देश विकास नहीं कर पाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं असर डालता है। आगे है तकनीकी। तो देखते हैं तकनीकी किस तरीके से हमारे आर्थिक विकास में रुकावट डाल रही है, या फिर तकनीक किस तरीके से हमारे आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। तो तकनीकी, अल्प विकसित देश के आर्थिक विकास के लिए तकनीकी ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। तो वो ये आर्थिक विकास अगर हमें करना है तो हमें तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि तकनीक में विकास होने पर उत्पादन बढ़ने के साथ साथ लागत में कमी आती है। तो वो ये, अगर हम अच्छी तकनीक सीख जाते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं उत्पादन अच्छा बढ़ता है और लागत भी कम आ जाती है उसमें। सपोज़ आपने देखा होगा पुराने समय में लोग जो भी कपड़े बनाते थे वो हाथों से बनाते थे, तो उसमें बहुत सारा समय लगता था, प्लस उसमें क्या होता था, क्या बोलते, पैसे भी ज़्यादा लगते थे। बट अब क्या है, चीज़ें जो भी है मशीन के द्वारा बनाई जाती हैं और जल्दी तैयार हो जाती हैं। जो हम एक स्वेटर या कुछ भी हम जो बनाते थे वो कहीं ना कहीं 1 महीना ले लेता था। बट अब क्या है, अब हम सारी चीज़ें मशीनों के थ्रू बना रहे हैं, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो इस वजह से कहा गया इसमें कि लागत भी कम आती है। विकसित देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए अपने आप तकनीक का विकास किया। तो जो भी विकासशील देश हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, वो अपने तकनीकों को खुद ही विकसित कर रहे हैं, वो अपनी तकनीकें खुद ही बना रहे हैं, और इसलिए अल्प विकसित देश है, इसलिए वो क्या होता है, कहीं ना कहीं अल्प विकसित देश माना जाता है। भाग्यवान है कि उनकी तकनीक का विकास करने के लिए अधिक मात्रा में व्यय नहीं करना पड़ता। वो ये अधिक मात्रा में खर्चा नहीं करना पड़ता, क्योंकि सारी तकनीक वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद ही डेवलप कर रहे हैं। आगे देखते हैं पूंजी। तो देखते हैं पूंजी किस तरीके से प्रभावित करती है। आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक या साधन पूंजी होती है। तो पूंजी भी कहीं ना कहीं क्या होती है, हमारे आर्थिक विकास के लिए सहायक मानी जाती है। अगर किसी देश में अच्छा पैसा है तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो देश विकसित है। यदि उस देश में पूंजी की कमी है तो कहीं ना कहीं वो देश अविकसित माना जाता है।
जिसकी कमी के कारण एक देश अल्प विकसित रह जाता है। बिना पूंजी के आर्थिक विकास संभव नहीं है। निष्कर्ष, अर्थशास्त्री ने उस देश को अल्प विकसित माना है जिस देश में पूंजी की कमी होती है। तो जो भी अर्थशास्त्री होते हैं हमारे, वो क्या होता है, जिस देश में पूंजी की कमी होती है उसको क्या मानते हैं, वो अल्प विकसित मानते हैं, मतलब कम विकसित, मतलब वो देश विकसित अभी नहीं हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में रखते हैं उसको। आगे देखते हैं प्राकृतिक साधन। तो प्राकृतिक साधन भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं। तो देखते हैं वो किस तरीके से होता है। तो प्राकृतिक साधनों का पर्याप्त मात्रा में न होना। तो आपने देखा होगा कि कुछ साधन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, प्राकृतिक से मिलते हैं, वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, और जिस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा देश अविकसित माना जाता है। एक देश के आर्थिक विकास के लिए बाधक है, तो ये कहीं ना कहीं बाधा डालती है हमारे विकास पर। ठीक है, जब तक किसी देश के पास तेल, जल आदि खनिज पदार्थ उपलब्ध ना हो तब तक वह भली भांति आर्थिक विकास नहीं कर सकता। तो वही है, अगर किसी देश में तेल की कमी है या फिर जल की कमी है, तो या फिर कोई खनिज नहीं है उसके पास, कोई पदार्थ नहीं है, तो ऐसे देशों को हम क्या आर्थिक विकास नहीं मान सकते उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूनतम साधनों के अभाव से आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। वही है, अगर किसी देश में किसी चीज़ की कमी है, अगर वो चीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, आर्थिक विकास नहीं कर रहा है। परंतु आर्थिक साधनों की उपलब्धि कोई शर्त नहीं है, मतलब वही आर्थिक विकास की कोई शर्त नहीं है कि वो कितना मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे भारत में आप प्राकृतिक साधनों की कमी होने पर आर्थिक विकास की दर बहुत कम है। इसी प्रकार दूसरी ओर जापान के पास प्राकृतिक साधनों की कमी है, परंतु फिर भी वह संसार के धनी देशों में से एक है। कारण यह है कि आधुनिक तकनीक के सहारे प्राकृतिक साधनों की कमी को दूर किया जा सकता है। मतलब वो ये है, अगर हम नई नई तकनीक ले आएँ तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे प्राकृतिक साधनों को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में लोग स्टोव पे खाना बनाते थे, जिस वजह से उन्हें क्या होता था, मिट्टी का तेल की ज़रूरत पड़ती थी। बट यदि अब आज के टाइम पे देखा जाए तो लाइट आ गई है, अगर हम नई तकनीक का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा जो मिट्टी का तेल है वो बच जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे आर्थिक विकास में बाधा डालता है, कि इससे पता चलता है कि हमारा देश कितना विकास कर रहा है, कितना नहीं कर रहा। तो यदि हमारे पास तकनीक सही होगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हम आर्थिक प्राकृतिक साधनों से हम बच के हम अपने साधन को नया बना सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं असर डालता है। अब देखते हैं सामाजिक कारक किस तरीके से असर डाल रहा है। सामाजिक कारक, आर्थिक विकास के लिए समाज का आधुनिक होना आवश्यक है तथा समाज में रहने वाले लोगों की मानसिकता में बदलाव भी ज़रूरी है। लोगों की मानसिकता में बदलाव होने पर वह अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते तथा अपने आर्थिक स्थिति को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। अल्प विकसित देशों में विकास न होने का कारण लोगों की रूढ़िवादी व परंपरागत सोच होती है, जिस कारण वह अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पाते। मतलब वही है, वो पुरानी सोच विचार के होते हैं, उन्हें लगता है कि पुरानी चीज़ें ही सही होती थी, हल से खेती करना ये सब। तो ये क्या होता है, काफ़ी पुरानी तकनीक होती थी तो उसी को लोग चलाते थे। और अंधविश्वास भी होते थे कि अगर इससे करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, अगर नई तकनीक लाएंगे तो मेरी फसल ख़राब हो जाए। तो वो इस तरीके से अंधविश्वास पे निर्भर रहते थे, तो जिस कारण क्या होता था, कहीं ना कहीं समाज पे इस चीज़ का बुरा असर होता था। आगे देखते हैं राजनीतिक कारक। तो राजनीतिक कारक को देखते हैं, ये किस तरीके से असर डालता है। राजनीतिक कारक भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक है। एक देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि देश में शांति व अच्छी व्यवस्था हो तथा सरकार भी स्थिर हो। मतलब वो ये है, जिसमें देश में अच्छी सरकार होती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा देश अच्छा डेवलप कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है सरकार अच्छी है तो वो डेवलप भी करेगी हमारे देश को, हमारे देश में पैसे लगाएंगे तो हमारा देश का आर्थिक विकास होगा। अगर सरकार अच्छी नहीं है, पैसे खाए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे खाते हैं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा देश जो भी डेवलप कर रहा होगा वो नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा देश क्या होगा, डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इस पर भी कहीं ना कहीं असर डालता है। या फिर सरकार बार बार चेंज हो रही है, बदल रही है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। आगे है, जिस देश में अच्छी
व्यवस्था और स्थिर सरकार हो, उस देश की व्यवस्था मजबूत होती है। मतलब वो ये अर्थव्यवस्था क्या होती है उसकी कहीं ना कहीं मजबूत हो जाती है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।